हमारे साथ झारखंड के वित्त मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी हैं। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री के तौर पे बजट भी लाएंगे और बजट सत्र भी चलना है। सर, ये जो बजट सत्र चलना है, कब से कब तक, कितने कार्य दिवस रहेंगे? ये बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक का, और इसमें 21 कार्य दिवस होंगे। और समझते हैं कि बजट सत्र का जो ये कार्य दिवस है, झारखंड के 24 वर्षों के विधानसभा के इतिहास में एक दो ही ऐसा विधानसभा सत्र, बजट सत्र आयोजित हुआ हो जिसमें कि 20-21 दिनों का कार्य दिवस हुआ हो। इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा बहुत स्पष्ट है कि राज्य हित में विधानसभा के जनप्रतिनिधि व्यापक चर्चा करें। मैंने पूर्व के भी सरकार को देखा है कि वो चर्चा चाहते ही नहीं थे, और वैसे कई महत्वपूर्ण विभाग जैसे ग्रामीण विकास, पथ निर्माण विभाग हो गया, समाज कल्याण हो गया, ऐसे विभाग को गिलोटिन में डाल दिया जाता था, इस पर चर्चा नहीं हो सकती थी। अब तो कम से कम ये है कि 15-17 ऐसे महत्वपूर्ण विभाग होंगे जिस पर अनुदान की राशि की मांग की जाएगी, और उस क्रम में लोग अपनी बातों को रख भी सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। जो अच्छे सुझाव आएंगे सरकार उसे समाहित करेगी अपनी योजना में। वित्त मंत्री के तौर पे सर, आप बजट भी पेश करेंगे। जो जानकारी है 3 मार्च को संभवतः बजट पेश करेंगे। उसको लेकर किस तरह से होमवर्क चल रहा है? राज्य सरकार अपने पिछले बजट के अनुरूप कहें या इस बार जो बजट लेकर आ रहे हैं, कैसे लोगों की बातों को समाहित करने की कोशिश है? क्या कुछ अलग होगा? आकार भी किस तरह से? देखिए, 25-26 का जो बजट होगा, मैं इतना तो कह सकता हूँ, बहुत अधिक जानकारी अभी नहीं दूंगा जब तक ये बजट हाउस में ले नहीं हो जाता है। लेकिन ये बजट राज्य के सभी वर्ग और धर्म के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बजट होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट होगा, और राज्य की आधी आबादी महिलाओं के पक्ष का बजट होगा। इतनी बात मैं जानता हूं, इस पर काम भी चल रहा है, और सभी विभाग को ये निर्देश भी दिया गया है कि वो प्राथमिकता तय करें, लोगों की राय प्राप्त करें, प्राथमिकता तय करें। टेबल पर बजट नहीं बनेगा, आम लोगों की जरूरतों के अनुरूप ये बजट बनाया जाएगा। हमने देखा है कि 2017-18 के बजट में तत्कालीन राज्य सरकार ने जेंडर बजट घोषित किया था कि साहब ये महिलाओं के लिए बजट, उसके लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपया कर्णांकित भी किया गया था। क्या हाल है इस राज्य की महिलाओं का? वो खून की कमी से ग्रसित हैं, कुपोषित हैं, 0 से 5 वर्ष के बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, तो कोई फलाफल दिखाई नहीं पिया। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण योजना है राज्य के महिलाओं को 2,500 रुपया प्रति माह देने का, आप देखेंगे कि इसका बहुत फायदा है। एक तो कैश उनके हाथ में होगा, जरूरत की चीजें वो खर्च कर पाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में घर का जो अर्थव्यवस्था का मालिक होता था पुरुष, अब वो महिलाएं अगर चाहती भी थी तो पुरुष के सामने वो मांग उनकी पूरी नहीं हो पाती थी। हम इसको जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी बातें देखी जाती थी। अब महिला के हाथ में होगा तो वो अब अपने बच्चे के स्कूल का फीस जमा कर पाएंगी, उसके लिए जूता खरीद सकेंगे, ड्रेस खरीद सकेंगी, अपने उपयोग में आने वाली चीज को वो खरीद सकेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा फिर मार्केट में जाएगा, और जब मार्केट में जाएगा तो उस पर लगने वाला टैक्स के माध्यम से राज्य सरकार को ही फायदा पहुंचेगा। सर, लेकिन आपके विरोधी जो है इस बार वो इसको लेकर भी घेरने की कोशिश अभी से कर रहे हैं कि मैया सम्मान की राशि का क्या 30,000 जो साल की बात आप करते हैं महिलाओं को, वो पूरा प्रावधान बजट में दिखेगा क्या? बाकी जो बहुत सारे पेंशन की राशि नहीं जा रही है, वो उसका क्या होगा? राजस्व का क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसको घेरने की कोशिश होती है। देखिए, तथ्यों पर अगर सरकार को घेरें
तो हेमंत सोरेन की सरकार जवाब देने के लिए एकदम तैयार है। हमारे पास कार्य योजना है, ब्लूप्रिंट है, किसी योजना को बंद करने की बात नहीं हो रही है। और मैया समान योजना के लिए वर्ष 24-25 में जो वित्तीय आवश्यकता थी वो पूरी हो चुकी है। कहीं हम लोगों ने बाहर से कोई लोन नहीं लिया है, कहीं हम मार्केट से बोरो नहीं किए। ये हमारा जो वास्तविक बजट था 1,28,000 करोड़ का, उससे ही प्रावधान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 16 से 18,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पर हम लोग आज काम कर रहे थे कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसी पर काम कर रहे थे। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि राज्य का जो स्टेट ओन टैक्स है उससे रेवेन्यू कैसे हम और अधिक जनरेट कर सकें। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम राज्य के माइंस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जहां से हमको रेवेन्यू मिलता है, हम उनके साथ भी बैठ करके रेवेन्यू इंक्रीजमेंट की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो वित्त मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि बजट जो होगा वो आम लोगों की उम्मीदों के अनुरूप होगा। साथ ही ये भी कहना है कि राज्य सरकार अब खुद आत्मनिर्भर बनेगी ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी जा सके। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अरुण के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया।